आपके स्कूल्स में हो चुके हैं पेपर स्टार्ट और बोर्ड एग्जाम के पेपर आ चुके हैं सर पे। कैसे लिखे पेपर कुछ समझ नहीं आता, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें समझ नहीं आता। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूँ। जी हाँ, आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर और साथ ही साथ में समझने वाले हैं कि कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पेपर में सबसे पहले खंड आ है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न को दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे OMR शीट तो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए क्या किया है, आपको बहुत अच्छे से कैसे आंसर लिखना है वो लिख करके समझाया है और साथ ही साथ में OMR शीट भरना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है बहुविकल्पीय प्रश्न की। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, तो सही जवाब है इसका नाटक। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको डालना है खंड आ के नीचे डालना है बहुविकल्पीय प्रश्न और ये सारे जो उत्तर हैं आपको लिख देने हैं। के साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पे हम भर ही देंगे। बात करते हैं अपने खंड बा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे करें। तो यहाँ पे आपको बता दूं, पेपर में आपको इस तरीके से दो गद्यांश देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और दूसरा हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण। और आपको इस तरीके से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊं, प्रश्न नंबर 21 का जो का गद्यांश था उसको यहाँ पे किया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या था कि आपको लिखना क्या था, संदर्भ लिखना था। तो कुछ इस तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे कितने अच्छे से मैंने दिखाया है सेक्शन बा, वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके साथ में ही आपको हम दिखा देते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी एक पद्यांश को लिखना है। आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज में आ जाए, एक पेज से ज़्यादा जगह ना ले, जिससे कि जब टीचर चेक करता है तो आपको हर पेज पे नंबर देता जाता है और इससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ताकि यहाँ पे हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 22 का मैंने डाल रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 22 का जो का वाला आपने पद्यांश दिया है, इसको हमने सॉल्व किया है। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम आपको पहले क्या करना है कि यहाँ पे इसकी पंक्तियों का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु लिख देना है, जिससे कि आसानी होगी कि आपने किस पद्यांश को किया है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न था संदर्भ, जो कि मैंने लिख रखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि रसखान जी हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, इसकी PDF मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि आसानी से आप एक एक चीज़ देख सकें, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, एक आंसर का जवाब एक पेज में ही लिखना है। इसके साथ में हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 23 का। प्रश्नोत्तर संख्या 23 हमारी क्या दी गई है, फटाफट से हम देख लेते हैं। तो जैसा कि पेपर में आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित उत्तर लिखिए, अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे एक वाराणसी से है और एक है तस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। मतलब दो यहाँ पे आपको क्या होंगे कि गद्यांश मिलेंगे संस्कृत के, कोई एक करना होगा। तो पहला वाला मैंने करके आपको दिखाया है। इसमें आपको बता दूं, प्रसंग नहीं होता और व्याख्या नहीं होती, वहाँ अनुवाद होता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 23 का यहाँ पे हमने डाल दिया, संकेत डाल दिया।
संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के प्राचीन महत्व और वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद लिख देंगे, जिसके बाद पूरे नंबर मिलेंगे। यही याद करते हुए कि हर पेज पे केवल एक आंसर लिखना है। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ, जो कि दिया गया है, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 श्लोक हैं, किसी एक का हमें अनुवाद करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, संकेत है नीर क्षीर डैश डैश पाल्यस्यति कहा। मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ से समझ सकते, प्रश्नोत्तर संख्या मतलब प्रश्न का उत्तर है जिसकी संख्या है 24 का। तो 24 का क्या है? नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव त्वने सुचेत। इस तरीके से करके हमको दिया गया है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पे मैं पाठ लिखना भूल गया हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। अर्थ क्या है पहले लिख देंगे। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो इस तरीके से अर्थ लिखने के बाद अनुवाद। यह श्लोक बताता है कि यदि ज्ञानी या सक्षम व्यक्ति ही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए या आलस्य करे तो फिर और कौन उस कार्य को ईमानदारी से करेगा। यह उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठा के महत्व को जोर देता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए ज्ञान या क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्नोत्तर संख्या 25 की तरफ। जैसा कि बात आती है हमारे प्रश्नोत्तर संख्या 25 की, तो कहता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और 3 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपने जो भी पढ़ा है, जैसे लखनऊ में आपका जय सुभाष चलता है, ठीक है, तो जय सुभाष हमने यहाँ पे लिख रखा है समझाने के लिए। तो देखिए क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का गा का सेकंड। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 25, फिर गा और फिर सेकंड। जय सुभाष खंड काव्य के 3य सर्ग की कथा वस्तु। तो बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, 3 से 4 हेडिंग मैक्सिमम। बच्चे क्या करते हैं, बहुत छापने लगते रहे यार, पेपर देने गए हैं वहाँ पे क्या नया ग्रंथ थोड़ी ना छापना है मुझे। तो इसलिए आपको केवल उतना लिखना है जितने की आवश्यकता है। 3 पेज के लिए 1 पेज इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जय सुभाष खंड काव्य का 3य सर्ग। तो यहाँ पे क्या है, जय सुभाष खंड काव्य के 3य सर्ग की कथा वस्तु। 3य सर्ग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विद्यार्थी जीवन से लेकर IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने और फिर पदत्याग देने तक की घटनाओं का वर्णन है। तो शॉर्ट में हमने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक की बात है। अब जैसे हेडिंग है विद्यार्थी जीवन, ICS परीक्षा, त्याग पत्र और विमान दुर्घटना और मृत्यु। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें मैंने बता दी, हेडिंग्स भी बता दी। इस तरीके से आपको लिखना है और पूरे 3 में 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 26 के का की। तो आपको बता दूं कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 26 दिया जाएगा। पहले इसका का पार्ट और इसका खा पार्ट। का पार्ट में आपके जीवन परिचय देने होंगे लेखक के, और खा पार्ट में आपको कवि का जीवन परिचय देना होगा, और साथ ही इनकी प्रमुख रचना भी आपको क्या होगा, लिखना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास में 4 लेखक हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर। इन 4 में से इन 3 की जो जीवन परिचय हैं उसको मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ में तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत का जो जीवन परिचय है ये भी मैंने करा रखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे और इनके अलावा कोई पूछे नहीं जाते हैं। मतलब ये तो हर साल आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की तरफ आपको लेके चलता हूं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का सेकेंड पार्ट, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम कर रहे हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले आपको बता दूं, इस तरीके से ही लिखिएगा। स्मरणीय बिंदु अगर आपने लिख दिया तो टीचर ये राम कथा पढ़ेगा ही नहीं, इसी में आपको पूरा नंबर दे देगा।
जन्म सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के काशी में, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, लेखन विधा काव्य कहानी नाटक उपन्यास तथा निबंध, रचनाएं चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजात शत्रु ध्रुव स्वामिनी और मृत्यु 1937 ईस्वी में। तो सारी चीज़ें हमने यहीं दे दी और इस तरीके से हमें मिलेगा पूरे 5 में 5 नंबर, जिसमें 3 नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर हमारी रचना के होंगे। इसी के साथ बात करें प्रश्नोत्तर संख्या 26 खा के फर्स्ट पार्ट की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 26 खा का फर्स्ट पार्ट तुलसीदास, तो यहाँ पे साफ साफ इसी वजह से ये नंबर मैं डालने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन का पता आसानी से लगेगा और टीचर खुश होके, क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको पूरे मार्क्स देगा। पहला तो आपने क्या किया है, हर पेज में केवल एक आंसर लिखा है जिससे आसानी होगी। दूसरा, आपने एक एक चीज़ डिटेल में लिखी है जिससे उसे आसानी होगी। तो क्या है, 1532 में जन्म, 1623 में मृत्यु, राजापुर हुलसी, आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम, माता का नाम हुलसी, पत्नी रत्नावली और रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। तो इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 27 की तरफ। इसी के साथ बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, जो कि हमें कुछ ऐसे दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये गलती मत करिएगा, प्रश्न पत्र वाले क्वेश्चन को मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भारतीय संस्कृति नामक पाठ है, जिसमें से प्रश्नोत्तर संख्या श्लोक भारतीय संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये श्लोक लिख देंगे, 2 नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि 1 नंबर आपके चैप्टर के नाम का और 1 नंबर आपके लिखने का। बात करें हम प्रश्न नंबर, यहाँ पे हमारा आता है 28, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। आरूढ़ि ही कहा आसीत, तो आरूढ़ि एका शिष्या आसीत, वीरः केन पूज्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में जब मैंने पेपर दिया था 16-17 बैच में, तब भी ये आया था, वीरः वीरेण पूज्यते। चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अवदत, मतलब चंद्रशेखर अपना नाम क्या बताते थे, तो चंद्रशेखर अपना नाम आजाद बताते थे। आखिरी है मैत्री केन वृद्धते, मैत्री सुव्यवहारेण वृद्धते, मतलब दोस्ती कैसे बढ़ती है, तो दोस्ती हमारे अच्छे व्यवहार से बढ़ती है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। नंबर 28 जैसा कि यहाँ है, मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम आबासा, आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले के हर गली में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और चारों तरफ फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियां तथा मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे मोहल्ले की सफाई कराने की कृपा करें, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका विश्वासी, ठीक है, दिनांक और फ़ोन नंबर भी नहीं डालना, ऐसे ही आपको लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर लिखना है। 30वां क्वेश्चन है हमारा निबंध, इसमें से मैंने आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप और 2-3 और निबंध कराए हैं, जिनमें से एक पेपर में हर साल आता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और निबंध देखना है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करा रखा है। तो इस तरीके से हमें अपना क्या करना है, पेपर लिखना है।